केवल परमेश्वर का आत्मा। जो उतना ही हो गया। हाँ, 1:2-11 ना, पहला कुरिन्थी 2:11। अच्छा, मैं अपने भाषा में पढ़ रहा हूँ, है ना। हाँ, उतना ही है। और एक बार पढ़ दीजिए, चलो। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? समझ में आ गया? मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मतलब एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य की बातें या मन की बातें जान सकता है? नहीं जान सकता है। मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, नहीं जानते। लोग अनुमान लगा सकते, लेकिन वास्तव में हम नहीं जानते। आगे। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ, यानी आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, वो मैं जानता हूँ। आप क्या सोचते हैं, आप जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। इसका मतलब ये है ना। आगे। वैसे ही परमेश्वर की बातें। वैसा ही, जैसा ये उदाहरण मनुष्य का दिया, वैसा ही परमेश्वर का बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर का मतलब परमेश्वर की वचन। तीमुथियुस में लिखा है, कैसा लिखा है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। प्रेरणा का मतलब श्वास, श्वास का मतलब जीवन ना। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की वचन या पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से, प्रेरणा से रचा गया। तो इसको समझने के लिए वो आत्मा चाहिए जो आत्मा से वचन प्रेरित हुआ है। समझा पा रहा? यानी जिस आत्मा से वचन लिखा है, जिस जीवन से वचन लिखा है, उस जीवन हमारे अंदर में होना है, तो हम उसको समझेंगे। पौलुस ने बोला, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? क्या है मालूम है ना? मूर्खता है। यानी जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, नया जीवन नहीं है, ईश्वरीय जीवन नहीं है, उनके लिए ये क्या है? मूर्खता है। लेकिन वो समझेगा जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, यानी नया जन्म हुआ है, जिसमें नया जन्म शुरू हुआ है। इसको और हम जितने को बुजुर्ग जैसे आए हो को बांग बोलो पढ़। कितने लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते? तो हाथ उठाओ। अच्छा, कुछ लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते। हाँ, तो आपके लिए मैं बार बार रिपीट करूंगा, है पढ़ा को ना आता तो पढ़ा को देखो, बुझो। जो पढ़ना नहीं जानते उनके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे, है ना, ताकि आप भी समझ जाए। उदाहरण के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, परमेश्वर ने आदम को बनाया ना। कैसे बनाया? मिट्टी से। और उसको क्या दिया? सांस दिया, अपना जीवन दिया। और आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। बोला जिस दिन उस फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। आदम फल खाया, मर गया क्या? बोले कितना साल तक जीवित रहा? तो क्या परमेश्वर झूठ बोला? उसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर से अलग हो। एक्चुअली मृत्यु का मतलब ही अलग होना। जैसा कोई इंसान मरता है तो उसका शरीर से जीवन अलग हो। तो परमेश्वर से आदम और हवा, जिस दिन उस फल को खाया उस दिन आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो। यानी जो जीवन परमेश्वर ने सृष्टि में आदम को दिया, ये जीवन प्राण नहीं है, जीव शब्द का जीवित और जीव बना शब्दों में। जो जीवन परमेश्वर ने आदम को जीव सेम सुप्रीम नरम है ना, जानवर है, उनके पास शरीर है, उनके पास प्राण है, उनके पास आत्मा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने मुंह के वचन से बनाया। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने जीवन देके बनाया। जो परमेश्वर ने जो जीवन देके बनाया, हम उस जीवन का बात करें। तो आदम और हवा को परमेश्वर ने अपना जीवन दिया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, तो वो आत्मिक रीति से क्या हो गया?
मर गया। यानी मनुष्य ने वो जीवन को खो दिया। बाइबल बताता है परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करता है और यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यानी जो जीवन आदम और हवा ने खो दिया, वो जीवन परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें लौटा दिया। समझा पा रहा? इसीलिए वो बोलता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। समझ आ गया? तो यानी परमेश्वर की बातें कौन समझेगा? जिसके पास जीवन है। ये जीवन हमारे जीवन में कब शुरू होता है? जब एक पापी पापों से पश्चाताप करता है, यीशु मसीह को अपने जीवन में हृदय में जगह देता है, उस दिन वो नया जन्म को प्राप्त करता है अनंत जीवन के लिए। समझ में आ गया अभी? तो जिस प्रकार एक मनुष्य की बात एक दूसरा मनुष्य नहीं समझता, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन भी वो नहीं समझता जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। समझ में आ रहे? हम लोग बहुत बार बाइबल से नैतिक शिक्षा देते हैं। पश्चाताप करने के बारे में, उद्धार के बारे में, पाप के बारे में हम नहीं सिखाते, केवल हम सुधारने के बारे में बताते हैं। और लोग सुधारता ही नहीं। हर बीमारी में पैरासिटामोल देने से तो नहीं होगा ना। कोई भी बीमारी होगा हम पैरासिटामोल पकड़ा देते तो कैसे होगा? हमको बीमारी समझना होगा, उसको उद्धार है कि नहीं। उदाहरण के लिए ये मोबाइल है ना, कितना भी रुपया का मोबाइल खरीद ले, बात हो जाएगा क्या? इसमें बात करने के लिए क्या चाहिए? सिम चाहिए। सिम भी मतलब टावर कंपनी भी बहुत अलग अलग है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एयरटेल का सिम डाला, अगर यहाँ पर BSNL का टावर रहेगा या वोडाफोन का टावर रहेगा तो एयरटेल का सिम काम करेगा क्या? कितना भी हम उठा के ऐसी करे, इधर उधर करे, काम करेगा? सिग्नल नहीं मिलेगा, टावर नहीं पकड़ेगा। ठीक उसी रीति से अगर हमारे इस मोबाइल में, मतलब इस शरीर में अगर परमेश्वर का सिम नहीं रहेगा, मतलब बुझो नहीं उत्तर है, अगर वो सिम नहीं रहेगा तो वो टावर नहीं पकड़ेगा। कितना भी समझाओ बुझाओ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो टावर पकड़ेगा ही नहीं। वो टावर पकड़ने के लिए वो सिम होना चाहिए, और वो सिम तब डाला जाता है जब एक व्यक्ति पापों से मन फिराता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है। इतना तो समझ गया? ओके। तो हम उसको आत्मिक जीवन कहते हैं। हम कुलुसी में ही रहेंगे। कुलुसी 1:9-10 पद को पढ़ दीजिए। मालूम नहीं कितना हो पाएगा, होगा नहीं तो कल फिर करेंगे, है ना। कुलुसी 1:9 और 10 पद। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चल चलन प्रभु की योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। एक इंसान परमेश्वर के योग्य चाल चलन होने के लिए, सब प्रकार परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न होने के लिए, 10 पद, सब प्रकार के भले काम होने के लिए, परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए हम चाहते हैं कि नहीं? हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो, हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, हमारे जीवन में अच्छा फल हो, हम परमेश्वर के संतान की नहीं पहचाने जाए। हम चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। तो वो होने के लिए क्या करना होगा? वो होने के लिए 9 पद का होना जरूरी है। 9 पद में जो लिखा है, 9 पद के बिना 10 पद पूरा नहीं होगा, क्योंकि 10 पद फ्रूट है, फल है। 9 पद उसका कार्य है। क्या है 9 पद? देखिए ध्यान से। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है,
हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। हाँ देखो, पौलुस बोलता है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्या कुलुसी के लोग बीमार हैं? हम लोग कभी कभी प्रार्थना कराते हैं ना, क्यों कराते हैं? हम पास्टर बोलते, पास्टर हमारी पत्नी बीमार है, प्रार्थना कीजिए। हमारे बच्चे बीमार है, प्रार्थना कीजिए। हमको वहां जाना है, प्रार्थना कीजिए। हमको नौकरी चाहिए, प्रार्थना कीजिए। हमको लड़की चाहिए, प्रार्थना कीजिए। हमको लड़का चाहिए, प्रार्थना कीजिए, है ना? हम बहुत बार केवल शाब्दिक बातों के लिए प्रार्थना चाहते हैं, समझ में आ रहे ना? लेकिन क्या यहाँ के लोगों को बीमार है? क्या इनको नौकरी के लिए बोल रहे हैं? इन काहे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या है विषय? पढ़िए आगे, काहे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कि तुम सारे अपने ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, जब तक आप आत्मिक ज्ञान में, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोगे, परमेश्वर के आत्मा के समझ में परिपूर्ण नहीं होगे, तब तक आपका जीवन बदलेगा नहीं। हम लोग शराब मत पियो रे, शराब मत पियो, शराब अच्छा नहीं है, ये कौन नहीं जानता है? एक शराबी दूसरा शराबी को बैठ के सलाह देता है शराब मत पियो, है ना? कौन नहीं जानता है? अरे तेरा पत्नी है, दूसरा पत्नी के चक्कर में मत पड़ो रे, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, कौन नहीं जानता है? अरे चोरी मत करो रे, पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा, कौन नहीं जानता? हमारे पास इतना तो नॉलेज है ना, इतना तो ज्ञान, फिर भी हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को इसी रीति से समझाते हैं। लेकिन जड़ समस्या कहां है, हम ढूंढते नहीं। हम शुरू में बोला हर बीमारी के लिए हम पैरासिटामोल पकड़ाते हैं, मत करो रे, मत करो रे, मत करो रे, बाद में बच्चा तंग आ जाएगा। हमको भी मालूम है क्या करना नहीं करना ना। तो समस्या कहां है? जब तक परमेश्वर की पहचान में, आत्मिक ज्ञान में वो नहीं बढ़ेगा, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेगा, तब तक उनका जीवन बदलेगा नहीं। और नैतिक शिक्षा स्कूल में भी कौन नहीं सिखाता है? नैतिक शिक्षा नहीं देता है। कोई आपको चोरी करना सिखा रहा है क्या? कोई आपको झूठ बोलना सिखा रहा है क्या? फिर भी बोलते हैं ना। लोगों को सिखाना नहीं पड़ता है। झूठ बोलना, धोखा देना, व्यभिचार करना, कुछ करना सिखाना नहीं पड़ता, लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो मनुष्य का पैदाइश स्वभाव है, वो पापी स्वभाव है वो। इसीलिए कहावत कहते हैं, कुत्ता भुगता है इसीलिए कुत्ता नहीं, वो कुत्ता है इसीलिए भुगता है। मनुष्य पाप करता है इसीलिए पापी नहीं, मनुष्य पापी ही है इसीलिए पाप करता है। हम अपना पापी स्वभाव को दिखाते हैं क्योंकि अंदर में वो है। समझ रहे? उसको बदलने के लिए नया जन्म की आवश्यकता है, उसको बदलने के लिए पश्चाताप की आवश्यकता है, नया जन्म की आवश्यकता है, आत्मिक जीवन में बढ़ने की आवश्यकता है। जल्दी जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर खत्म नहीं होगा। हमने अपना शब्दों में लिखा है एक पॉइंट, आध्यात्मिक जीवन उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिससे हम अपने अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रहकर परमेश्वर की संगति में बढ़ते और परिपक्व होते जाते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया है। और नारे मुझे क्या पता चलता, अगर कोई व्यक्ति ऐसी है बोले से आत्मिक जीवन में है, तो मैंने लिखा हम अपने जीवन को बड़ा विस्तार दृष्टिकोण से और परमेश्वर के दृष्टि से देखेंगे। हमारा देखने का नजरिया बदलेगा। हम अपने जीवन को शॉर्टकट नहीं देखेंगे। शॉर्टकट बोलने से खाओ पियो मच करो, कल किसने देखा है, पहले बोलते हैं लोग, इधर बोलते हैं कि नहीं, बंगाल में बोलते हैं ना, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। यानी वो क्या बोल रहा है? दूसरे शब्दों में वो क्या बोल रहा है? कोई भविष्य नहीं है रे।
जो है वर्तमान है, कल किसने देखा है, यानी उसको भविष्य नहीं है, वो खत्म घर में खत्म। वो जीवन को ना बहुत ही संकीर्ण दृष्टि से देखा है, वो बहुत ही जीवन को छोटा दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम जीवन को क्या है, उसको नहीं मालूम जीवन का मालिक कौन है, उसको नहीं मालूम जीवन कहां से आया, कैसे आया, इसलिए वो जीवन को बहुत ही छोटा दृष्टि से देखता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जीवन को बड़ा विस्तार दृष्टिकोण से और परमेश्वर के दृष्टि से क्या करता है, देखता है। यानी वो जीवन को बर्बाद नहीं करेगा, इसको संभालेगा, इसको सुरक्षा करेगा, क्योंकि वो बार बार ईश्वर को धन्यवाद देगा कि परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है। वो शराब पी करके, स्नेक बाइट और क्या क्या नशा करके अपने शरीर और अपने जीवन और पैसा को बर्बाद नहीं करेगा। जो व्यक्ति जीवन को विस्तार दृष्टि से देखेगा, परमेश्वर के दृष्टि से देखेगा, क्या वो सुसाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन का भविष्य है। कभी कभी मैं सोचता हूं, हम सब विश्वास करते जानते हैं जीवन कभी मरता है क्या? नहीं मरता है, तो फिर हम सुसाइड क्यों करते हैं लोग? जब आप उसको मार ही नहीं पाएंगे तो फिर मरने का प्रयास क्यों करते हैं? मेरे पास बहुत बार लोग काउंसलिंग होने के लिए आते हैं, अपना समस्या लेकर के आते हैं, लोग बहुत खतरनाक समस्या में पड़े होते हैं और बात करने के लिए आते हैं, और बहुत बार लोग बोलते हैं हम सुसाइड करें, हम जीना नहीं चाहते, हम क्यों जिएंगे? लोग बोलते हैं क्योंकि उनके आगे कोई भविष्य नहीं, वो अंधकार उनको लगता है। तो समय लगता है, महीना लगता है, साल लगता है उनको समझाने के लिए ये जीवन कितना कीमती है, जीवन कितना महत्वपूर्ण है। समझ आ रहा है? बुझो क्यों है कि इतना आराम से बोलेंगे तो फिर खत्म ही नहीं होगा, हम बहुत सारे बातों को छोड़ करके आगे जाएंगे। हम जीवन को माप करेंगे, देखेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 14 पद से 3 अध्याय 4 पद तक। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 14 पद से 3 अध्याय 4 पद तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद से, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जांच सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मान किसने जाना है कि उससे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हे भाइयों, मैं तुमसे इसी रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोग से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन आप तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि आप तक शारीरिक हो। इसीलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? आगे भी बहुत सारे बातें हैं जो अभी हम लोग नहीं देखेंगे। तो जब हम इस अनुच्छेद पर ध्यान करते हैं तो इस पे 3 कैटेगरी के लोग पाते हैं, है ना? तो हम लोग अभी उसको अध्ययन करेंगे। बोर्ड तो नहीं है, मैं ये बच्चा लोग को थोड़ा, हाँ, आप लोग ना उधर मुंह करके बैठिए, यहाँ ऊपर में बैठिए, आराम से बैठिए। चलो 3 बच्चे लोग बैठो, हाँ वहीं पे बैठिए, उधर मुंह करके, हाँ आराम से बैठिए।
अच्छे से बैठिए, कंफर्टेबल है ना, बहुत देर बैठा होगा है ना। अच्छा आप लोग थक गए क्या? नहीं थका है ना, और थोड़ा देर बैठ सकेगा ना? ओके, बगन टाइम से पे एगेरा इन चलाओ दे पे जापन का पास्टर है ना, आज गुरु का नाले दुरु का ना दुरु लगा चुका है मुझे तो बात मुझे ऐसे सोचते हैं क्या आप? ओके, तो ये है ना, ये 3 जन जो है, हम समझने के लिए ये 3 जन नहीं है, ये 3 ग्रुप है। समझ में आ रहा है ना? यानी इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार के लोग हैं और इस प्रकार के लोग हैं। पौलुस के अनुसार समस्त सृष्टि में पौलुस ने इस अनुच्छेद में 3 भाग में लोगों को क्या किया है, बांटा है। तो हम अभी इनको अध्ययन करेंगे और अपने आप को देखेंगे। एक मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग ग्रुप बांटेंगे। हम भी देखना चाहेंगे कि आप किस लेवल में है ना, परीक्षा लेंगे आपका तो इस ग्रुप का बारे में ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस ग्रुप के साथ आप मैचिंग हो रहा है, मेल खा रहे हैं, तो आप इस ग्रुप के हैं, है ना? अगर इस ग्रुप के साथ आपका स्वभाव मिल रहा है, मैचिंग खा रहे हैं, तो आप इस ग्रुप के हैं। अगर इस ग्रुप के साथ आप मैचिंग हो रहा है, मेल खा रहे हैं, तो आप इस ग्रुप के हैं। तो यानी हम में से 3 ग्रुप में बांटेंगे बाद में, है ना? बांटेंगे नहीं, यहीं पर हो जाएगा। तो हम आपको देखेंगे आप कौन ग्रुप के हैं। ओके सॉरी, तो आराम से करेंगे, नहीं गड़बड़ाएंगे, लेकिन हम आपको छोड़ देंगे, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले पौलुस जब यहाँ पर बात करते हैं ना, वो पूरा सृष्टि को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, केवल मसीह समाज को नहीं, पूरा सृष्टि को। तो पहला ग्रुप के लोग जो हैं, वो 1 कोरिन्थी 2:14 को और एक बार पढ़िए। 1 कोरिन्थी 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ, तो पहला ग्रुप के लोग कौन है? वो लोग कैसे लोग हैं? शारीरिक लोग ना। शारीरिक लोग मतलब संसारिक लोग। संसारिक लोग मतलब भौतिक लोग, जो माँ के पेट से पैदा हुआ है। हम लोग सभी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, मतलब यानी इसका क्या नहीं हुआ है? नया जन्म नहीं हुआ है ना? दूसरा जन्म, नया जन्म ना, दूसरा जन्म नहीं, नया जन्म नहीं हुआ है। पापों से मन नहीं फिराया, समझ आ रहा है ना? वो पश्चाताप नहीं किया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। ये लोग इसको कैसे पहचानेंगे? और एक बार पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे हम। भ्रांत शारीरिक मनुष्य, हाँ ध्यान से सुनिए, ये जो शारीरिक मनुष्य है, जो प्रभु को नहीं जानता है, परंतु शारीरिक मनुष्य है, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर की आत्मा की बातें कौन बोला है? वचन ना। हमने शुरू में बताया, पौलुस बताता है तीमुथियुस में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो जो शारीरिक व्यक्ति है, जो भौतिक व्यक्ति है, वो परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करता है? ग्रहण नहीं करता है, वो अपनाता नहीं है। भले सुन सकता है, हो सकता है गिरजा भी जाता हो सकता दान भी देता हो, लेकिन वो अपनाता नहीं है। वो मसीह को एक धर्म के रूप में देखता हो, वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए रोटी है। जैसा यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, वरन परमेश्वर का वचन से। लेकिन ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के वचन को, आत्मा की बातों को क्या नहीं करता है? वो ग्रहण नहीं करता। क्यों? उल्टा लिखा है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ, उनके दृष्टि में ये क्या है? मूर्खता की बातें हैं। कल मैं बोल रहा था, आज भी ऐसी लोग हैं जो रविवार के दिन भी बोलेगा
हम बच्चे को ट्यूशन भेजेंगे ना संडे स्कूल भेजेंगे, ट्यूशन जाकर संडे स्कूल जाकर के क्या होगा, उसका एग्जाम लिखना है क्या उसको बाइबल की बातें में? मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोगों को देखा 5 साल 10 साल 20 साल बीत गया लेकिन अभी तक उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता है। ग्रेजुएशन तो किया है, शायद एमएससी बीएससी पढ़ लिया है, लेकिन उसको बाइबल खोलना नहीं आता है। तो आपको ताज्जुब नहीं लगेगा, आश्चर्य नहीं लगेगा। पेरेंट्स भी वैसे, जवान भी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इस बातों को ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि में ये टाइम वेस्ट। आप लोग जो इधर कल से बैठ रहे हैं, बाकी लोगों ने सोचा ये बेवकूफ लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं उसको, इतना में तो हम 500 रुपये कमा के लाते। उनका दृष्टि देखो, उनका सोचने का तरीका देखो। यानी अगर हम बैठ करके वचन अध्ययन कर रहे हैं, बैठ करके हम पढ़ रहे हैं, बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, टाइम वेस्ट हो रहे हैं। इतना में तो हम कुछ कर लेते। तो सारी व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातों को क्या नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता, और उनके दृष्टि में वो मूर्खता है, और ना वह ये जान सकता है, ना ही वो उसको क्या कर सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन की जांच आत्मिक रीति से होता है कि उसके पास शुरू में बोला ना वो जीवन नहीं है, वो सिम कार्ड नहीं है ना जिससे टावर पकड़ेगा। अगर हमारा बेटा हो, हमारा बेटी हो, हमारा भाई हो, हमारा बहन हो, हमारा रिश्तेदार हो, कोई भी, कभी कभी बच्चे जब बिगड़ते हैं ना तो हमको बोलते पास्टर साहब थोड़ा मेरा बेटा को काउंसलिंग कीजिए। वो थोड़ा बात नहीं मानता है, वो अपने इच्छे के अनुसार चल रहा है। जब हम उनको काउंसलिंग शुरू करते हैं, पता चलता है वो तो यीशु को ग्रहण किया ही नहीं, उसको हम क्या बात करेंगे। आप लोग कोर्ट पे भी गए या टीवी में तो देखा है, जब वहां पर किसी को गवाही देना बोलता है तो उसको धर्म पुस्तक में हाथ रख करके कसम खाना पड़ता है ना। क्रिश्चियन है तो बाइबल से, रामायण से, गीता से, कुरान से ना, वो लोग उसको करता है और रख करके बोलता है मैं इस पर हाथ रख के बोलता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं करूंगा, है ना। इसका मतलब क्या है, वो उसको क्या कर रहे हैं लोग, यानी एक प्रकार से उसको धार्मिक पुस्तक से पकड़ रहा है लोग, तो ना मुझे भी नहीं समझ। मतलब इंसान अगर कुछ उसको कुछ पकड़ना है तो वचन से ही पकड़ा जा सकता है। अगर क्रिश्चियन है तो बाइबल से, हिंदू है तो रामायण गीता से, मुस्लिम है तो कुरान से, है ना। वही अगर उसका भी नहीं मानेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं उसको, तो वो तो जानवर हो गया, यानी उसके अंदर में वो जीवन है ही नहीं, वो मनुष्य जैसा दिखता है, वास्तव में मनुष्य है ही नहीं। वो जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने सृष्टि किया वो है ही नहीं। तो अगर ऐसे व्यक्ति हैं उसको ऐसे मत करो, समझा ऐसे समझेगा ठीक है। हम उसको कभी कभी होता है ना, हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से धनो ये सोना ये बिट्टी भगवान तलना चित्रान मुकाएगा, हम उसको कितना प्यार से समझाते हैं, लेकिन वो हमारे इंदा मुझे ढेर मुझे होगा, हम ना ढेर बड़ा से बोले ना, हम पैरासिटामोल दे रहे, उसको पतला पैसा हुआ है, हम उसको पैरासिटामोल दे रहे, और हमारे बाप मुझे क्या होता। तो ऐसे व्यक्ति उसको बाइबल से कोई मतलब नहीं, उसको प्रार्थना सभा से कोई मतलब नहीं, उसको बाइबल अध्ययन से कोई मतलब नहीं, उसको गिरजा से कोई मतलब नहीं। उसका घर में प्रेयर मीटिंग होगा, वो बाहर घूमते रहे, सब लोग गिरजा आएगा, वो पिना में बैठ करके अड्डा मारेगा, ताश खेलेगा, कुछ भी करेगा वो, ऐसे में है ना लोग। कभी कभी बड़ी चिंता लगती है हमको, उनको देख करके बड़ी दया, अरे कोई तो आओ उसको समझाओ जीवन क्या है, समझ में आया। तो मैं आशा करूंगा हम में से कोई भी इस कैटेगरी के तो नहीं है शायद, है ना। शायद हमारे घर में कोई हो सकता है इस कैटेगरी में, लेकिन हम लोग तो शायद नहीं होंगे, और इसीलिए ज्यादा इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करें। मुझे कहा था, लेकिन कोई तो होंगे हमारे घर में भी शायद,
जो गिरजा से मतलब नहीं रखता है, वचन से मतलब नहीं रखता है, कभी पढ़ता भी नहीं, कभी प्रार्थना भी नहीं करता, बुलाने से टासे चला, है ना? यानी उसको कोई मतलब नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि वो एक भौतिक इंसान है, वो एक स्वाभाविक मनुष्य है। स्वाभाविक मनुष्य के बारे में याकूब बोलता है, वो दर्पण में क्या करता है? अपना चेहरा देखता है और भूल जाता है मैं कैसा हूं। ये कैसा होगा? हम देख करके भूल जाएंगे क्या? है? हम गलती से समझ बैठेंगे मैं बहुत गोरा हूं, ऐसे थोड़ी होगा ना। हम भी तो आईना देखते हैं भाई, हमको मालूम है मैं कितना काला हूं, नहीं क्या? हाँ, ये सच है। अगर मान लो कभी कभी मैं सोचता हूँ जरूर आईना आप देखते हैं ना, आईना देखने से मान लो आप आईना देखते हैं, आपको कीची लगा हुआ है, लेटा लगा हुआ है, क्या वो देखने से साफ होगा? किसको साफ करना होगा? उनको करना होगा। आईना दिखाएगा लेकिन साफ आपको करना होगा। आज क्रिश्चियन लोग वचन तो सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जीवन को साफ नहीं कर रहा है। और देख भी रहा है मैं कैसा हूं, लेकिन भूल जा रहा है मैं कैसा हूं। क्योंकि वो कैसा मनुष्य है? भौतिक मनुष्य, स्वाभाविक मनुष्य, उसके अंदर में आत्मिक जीवन नहीं है। वो नहीं पहचान पा रहे, वो माप नहीं कर पा रहे। समझ रहा है? तो हम आशा करेंगे, बच्चे लोग सब ध्यान से देख रहे हैं ना, इसके जैसा है ये भी नहीं है वैसी ये भी वैसी नहीं है, केवल जस्ट एक उदाहरण के लिए, है ना? हम आशा करेंगे ऐसी नहीं होंगे ना। अगर जो ऐसी है, मैं इधर 2 दिन तक हूँ और मेरे पास मैं आपसे बात करूंगा। अगर ऐसी कोई है आपके पास तो मेरे पास लेके आइए, उनसे बात करेंगे। चलो दूसरे ग्रुप के, इसके बारे में बाद में बहुत पद है, एक तो पढ़ेंगे क्या लेकिन टाइम थोड़ा सा जाएगा। दूसरा पत्रस 2 का 12 में भी है, रोमी 8 का 8-9 में भी है। अभी नहीं पढ़ेंगे उनके बारे में, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। अगर खोले तो कोई एक तो पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रस 2 का 12 भी पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रस 2 का 12, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है। ऐसा है ना, ऐसे लोग निर्बुद्धि है, बुद्धि नहीं है। और किसके तुल्य है? पशुओं के तुल्य है वो, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अरे वो लोग तो नाश होने के लिए पैदा हुए हैं। और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाइबल में बहुत है ऐसे लोगों के बारे में। कैसे है? तो हम लोगों को पहचानते हैं, है ना? कैसे है? वचन बताता है। चलो हम दूसरे ग्रुप को देखेंगे जल्दी से। दूसरे ग्रुप के लोग कैसे हैं? दूसरे ग्रुप के लोग जो हैं, ये उद्धार प्राप्त लोग हैं। ये उद्धार तो मिला है उसको, है ना? पापों से मन फिराया है, नया जन्म पाया है, आत्मिक जीवन मतलब उद्धार तो पाया है। लेकिन कैसा है? ऐसे लोगों के बारे में उसी 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 1 पद से पढ़िए, 1 से 3 पद पढ़िए। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका, तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। बोलता है हम आपसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी नहीं बात कर पा रहे हैं कि आत्मिक लोगों से जैसा। आत्मिक तो है, लेकिन बात कैसा करना पड़ रहा है? शारीरिक लोगों से जैसा। आगे पढ़िए। परंतु जैसे शारीरिक लोग से और उनसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अनाना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन आप तक भी नहीं खा सकते हो। समझ आ रहे? पौलुस ये शब्दों को बोलने से कैसा आपको दुख दिखाई दे रहे हैं, दर्द दिखाई दे रहे हैं शब्दों में? आप लोग बहुत सीरियस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये शब्दों को अगर मान लो हम स्किट करेंगे, नाटक करेंगे, तो वो कैसा सुर में बोलना पड़ेगा, मतलब समझ रहे ना कहने का मतलब? ऐसी शब्दों को बोलने में पौलुस को मजा आ रहा है क्या? बहुत तकलीफ हो रहा होगा ना, है ना? आगे पर पढ़िए, अब ध्यान से शब्दों सुनो। हाँ, एक से। हे भाइयों, देखो सुनो,
हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका। ये मैं तुमसे वैसी बात नहीं कर सक रहा हूँ, मतलब ये शब्द कैसे नहीं कर सका, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा, नहीं कर सका। क्यों? जैसे आत्मिक लोगों से। तुम आत्मिक तो हो लेकिन आत्मिक लोग जैसा तुमसे हम बात नहीं कर पा रहे। कैसे बात कर रहे? परंतु जैसे शारीरिक लोग से, जैसा मैं शारीरिक लोगों से बात करता हूँ, और उनसे जो मसीह में बालक, और उनसे जो मसीह में बालक है, छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे के साथ बात करना और बड़े लोगों के साथ बात करना एक ही होता है क्या? तो बोलता है आपसे मुझे दुख लग रहा है कि आपसे हमको बालक जैसा बात करना पड़ रहा है। क्यों? आगे बढ़े। मैंने तुम्हें दूध पिलाया। मैंने तुमको क्या पिलाया? क्यों दूध पिलाया? आगे बढ़िए। अंडा न खिलाया। तुमको ठोस आहार नहीं दिया, मीट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। समझ तुम उसको नहीं खा सकते थे। बोला जब आपसे मिला, आपसे बात किया, मैंने तुमको क्या पिलाया? दूध पिलाया, अन्य नहीं खिलाया। क्यों? क्योंकि तुम बालक थे ना, तुम छोटे थे, इसीलिए तुमको आहार नहीं दिया। आहार मतलब जान को जिल को बन माका में दिख माका sebab ada orang tu ambil tuagi em ka में sudah em का में थे ना। और वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। वरन दुख की बात क्या है? अभी भी नहीं खा सकते हो। पहले और अभी, मतलब जब पौलुस उनसे मिला था या जब वो लोग प्रभु को ग्रहण किया, और अभी जो चिट्ठी लिख रहा है, अगर हम उसको अध्ययन करेंगे, डेट का ढूंढेंगे, तो 7 साल का गैप है। समझ में आ रहा है ना? 7 साल के पहले जैसे थे, 7 साल के बाद भी वैसे ही है। 7 साल के पहले भी दूध ही पी रहा है, 7 साल के बाद भी दूध ही पी रहा है। दूध का मतलब क्या? जो पहले वचन। मौलिक मतलब क्या? हम बोलेंगे अगर पहला क्लास में अ आ क ख सीखेंगे, है ना? ठीक है ना? क्योंकि आप उस लायक है। अगर 10 साल के बाद भी अ आ क ख सीखेंगे तो कैसे होगा? समझ आ रही है बात? तो पौलुस बोल रहा है, ये बड़ा दुख लग रहा है कि 7 साल से अ आ क ख कर रहा है। 7 साल पहले जो दूध पिलाया, 7 साल के बाद भी दूध पिला रहा। मजा आ रहा है पेरेंट्स को? ये है मसीहियों का हाल। मन तो पिलाया, नया जन्म तो पाया, लेकिन ठोस आहार ले नहीं पाया। यानी आज इधर में पास्टर लोग हैं ना, एवेंजलिस्ट लोग हैं, मैं भी एक पास्टर हूँ। आज बहुत ईश्वर के दया से मेरा 22 को गिर जाए, 11,000 से भी लोग ज्यादा है। आज बहुत बार पास्टर को प्रचार छोड़ करके, वचन छोड़ करके, हम तो लोगों का समस्या समाधान करने में व्यस्त रहते। अलोपे तपाना, चिदापे तपान करना, बापो तपाना, ये प्रचार है क्या? लेकिन हम तो वही कर रहे हैं ना। बहुत चिदान डाले के ना, बहुत बापो डाल हुआ या ये बाबा तो चिदा भी मन खाए के ना, ये बाबा को सुन को ये वचन से प्रचार कर रहे हैं। संतन पूछेगा, हम यही कर रहे हैं। अरे भाई भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो? भाई भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे पत्नी से क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं? पत्नी को प्यार करना चाहिए रे, पत्नी को नहीं मारते हैं। ये कोई प्रचार है क्या? लेकिन पास्टर लोग के जीवन तो यही बोलते बोलते गुजर रहे हैं ना। दूध ही पिला रहे हैं, नहीं दिखता। चलो रे वहां गिरजा, अगर आज भी आपको गिरजा, आओ रे गिरजा करेंगे, आओ रे गिरजा करेंगे, चलो रे बाइबल पढ़ो, चलो रे बाइबल पढ़ो, ए प्रार्थना करो रे, प्रार्थना करो, अरे दसमांश दो रे, दसमांश दो। शर्म नहीं लगेगा? अरे 10 साल के बाद भी हमको आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना बोलना पड़ेगा, हैं? दसमांश देने के लिए बोलना पड़ेगा 10 साल के बाद भी, तो आप कहाँ हैं? छोटे बच्चे जैसा ही ना भाई। मुझे मुझे समझ रहा है कितना दुख लगता है ऐसे पास्टर को, कितना तकलीफ होता है। अब करके मेरा टकला हो गया। समझाते हम देखो,
हम बचपन में भेड़ बकरी भी चराया है, गाय गरू भी चराया है, आज मनुष्य को चरा रहे हैं। मनुष्य इतना टेढ़ा जात है ना, वो ये जैसा चीनी संतान को देखो काटको पे जल देखो काटको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कीकड़ा देखिए आप लोग। एक आदमी हमको सवाल किया, अच्छा पास्टर आमा गोटा दिसम गांव के ना मासेले में ककड़ा किदा जीवित को काटको किदा जीवित को रखा हुआ खेकड़ा से चिले। हाँ, उसने हमको सवाल किया, पास्टर आप तो पूरा इधर उधर घूमते बहुत बाइबल पढ़ते हैं, आप बोलिए ना खेकड़ा को क्यों जिंदा जलाता है? मैंने बहुत सोचा क्यों जिंदा जलाता है? मछली सबको तो मार के जलाते हैं ना। तवा को कहते हैं काटू में तवा को कहते काटू में जीव को खाने को वापिस तो हमको भी दिमाग चल रहा है उसका सवाल। तो प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया, तो हम बोले देखो केकड़ा एक ऐसा टेढ़ा जात है, जब कभी उसको सीधा छोड़ो सीधा नहीं जाएगा, इधर भागेगा नहीं तो इधर भागेगा। केकड़ा को देखा आप लोग? सीधा जाते देखा? उसको सीधा छोड़ो इधर भागेगा, इधर उधर भागते रहेगा, सीधा नहीं जाएगा। हम लोग वो सीधा नहीं जाता है, इसलिए उसको जिंदा जलाते हैं। अगर मनुष्य परमेश्वर के मार्ग में नहीं जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, तो नरक में चलेगा। बोले तुम सही दिखाया मास्टर। तो देखो कभी मैं सोचता हूँ अगर ऐसी करना, मैं नहीं जानता आप लोग कितने लोग तो शायद इसके जैसा तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे जैसा तो होंगे ना। आपको बुलाना पड़ रहा है आज भी, 5 साल 10 साल के बाद भी बुलाना पड़ रहा है। हम बोलेंगे छोटा बच्चा जैसा अभी उस घर में है, उधर कोई एक तो बच्चा को लेके आता है, 7 महीना 6 महीना के बच्चा को कोई भी करते हैं। हम खेलते हैं कि नहीं, बच्चा छोटा बच्चा मिलेगा तो खुशी लगेगा ना, ये भी गोदी मिलेगा, ये भी गोदी मिलेगा, करेंगे ना। 1-2 साल तक, 6 महीना 7 महीना 1 साल 2 साल तक हम लोग उसको खेलेंगे, गुलू गुलू करेंगे, गोदी लेंगे ना। 15 साल के बाद 20 साल के बाद मूंछ दाढ़ी निकल गया, 15-20 साल के बाद आपको कौन गुलगुल करेगा? बेचारा पुलिस को गुलगुल करना पड़ेगा। अरे क्या हाल कर दिया आप लोगों ने मुझे, जैसा आपको बोलना चाहिए था, जैसा समझाना चाहिए था, जैसा बात करना चाहिए था, हम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम आपको दूध पिला रहे हैं। क्यों? बोले तुम एकदम आत्मिक तो हो, नया जन्म तो पाए हो, लेकिन संसारिक लोग जैसा जीवे हो। आगे में अगर पढ़ते जाएंगे तो बोले आपस में तुम लोग हिंसा कर रहे हो, लिखा है ना इधर में? क्या लिखा है? आगे पढ़िए ना, क्या कर रहे हो? क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? तुम में क्या हो रहा है अभी तो? डा और झगड़ा। समझ रहे हैं ना शब्द? थोड़ा सा गर्मी लग गया। क्या कर रहे हैं लोग? डा और झगड़ा कर रहे हैं, और पास्टर उसको समाधान कर रहे हैं। और पास्टर को लग रहा है हम सेवा कर रहे हैं, पास्टर को लग रहा है वचन प्रचार कर रहा है, वचन कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल लोगों को समाधान कर रहा है। झगड़ा मत करो रे, झगड़ा मत करो रे करके दी जा रहा है। समझ में आ रहा है? जैसा आपके पास तो अगर 2-3 बच्चे हैं ना, छोटा छोटा 5 साल का, 4 साल का, 2 साल का, तो भाई लोग आपस में लड़ता है कि मिट्टी संतान को ये बुतुल चुटे लगे हम लोग मांगी थे। एक लोग बुतुल का ढक्कन के लिए भी लड़ेगा बच्चे ना, छोटा बच्चे नहीं लड़ेगा। एक टूटा गाड़ी के लिए भी लड़ेगा। तो पेरेंट्स क्या करेगा? अरे माँ तो डिग्री खेल रहा है, माँ डिग्री खेल रहा, माँ तो अपन खेल चोर में, माँ बाप वही बोलेगा ना, है अरे तुम बहुत देर पकड़ लिया, तुम बहुत देर कर लिया, अभी भाई भी एक बार खेल ले, भाई भी एक बार पकड़ ले। तो हम पास्टर वही कर रहे हैं, वचन प्रचार छोड़ करके, वचन समझाने को छोड़ करके हम आपका झगड़ा समाधान कर रहे हैं। हम आपको अभी भी बुला रहे हैं, गिरजा करो रे, प्रार्थना करो रे, बाइबल पढ़ो रे। शर्म लग रहा है, ऐसी करना पड़ेगा तो शर्म की बात हो जाएगी। तो दूसरी अभी आप देख रहे हैं आप किस लेवल में है, क्या आपको कोई बुलाना पड़ा?
दूसरा में बंगला में कहावत है, बोलते कांधे कुकुर निये की शिकार होय। सुना है कभी आपको? कांधे कुकुर निये की शिकार होय, मतलब शिकार इधर जाता है कि नहीं शिकार करने के लिए? कुलई को है, कुलई को बिजी को शिकार कर आता है। शिकार लोग जाते हैं, तीर धनुष लेके जाते हैं, और कोई शिकारी कुत्ता होता है। जिस घर में शिकारी कुत्ता होगा, मालिक को देखेगा आप सब तैयार कर रहे हैं, तीर धनुष तैयार कर रहे हैं, तो कुत्ता को समझ में आ जाएगा। कुत्ता आगे पीछे होते रहेगा शिकार जाने के लिए, है ना। अगर कुत्ता को कंधा में उठा के जंगल ले जाना पड़े शिकार करने के लिए, तो वो पकड़ेगा क्या? पूरे सभी हंसता उन्हीं तो चिकले सामना निकले कांधे कुकुर निये की शिकार होय। आज विश्वासियों का यही हाल है, विश्वासियों को ढो ढो करके ले जाना पड़ता। चल उधर गिर जाना, चल उधर फटना, चल उधर ऐसे, कितना ढोएगा रे, कितना दिन आपको ढोएगा लोग। तो दूसरा ग्रुप के लोग कैसा है? बच्चे जैसा, शारीरिक मनुष्य जैसा, छोटा लोग जैसा व्यवहार कर रहे। मतलब जीवन तो है लेकिन कोई काम का नहीं, जीवन तो है दूसरों का आशीष का कारण नहीं बन रहा है। लतर तो लगाए हैं, कभी कभी लगाते हैं ना, कुमड़ा और क्या क्या कद्दू, मान लो कुमड़ा कद्दू लगाए हैं, पूरा घास से भरा हुआ है, जिंदा तो है, और फलेगा उसमें। अगर फलेगा तो इतना टुरु टुरु होगा, इतना बड़ा बड़ा कद्दू फलेगा, खाएंगे इसका। क्रिश्चियन जीवन का यही हाल है। अगर आपका जीवन अच्छी है तो ईश्वर का महिमा हो, अगर आपका जीवन इस छोटे बच्चे जैसा है तो आपको बदलना होगा, आपको अपने जीवन देखना होगा, जांचना होगा कि आप अपने जीवन को कैसा जिए। या आप घास से, लोभ से, लालच से, अभी टाइम में बाइबल उदाहरण बताता है ना, एक आदमी बीज बोने आया, कैसा कैसा बीज हुआ ना, 4 जगह में गिरा, वो कीट खाता है। हम अभी नहीं बता रहे क्योंकि आप लोग कर दिया नहीं, और थोड़ा देर बैठेंगे 10-15 मिनट, ओके। तो हम आशा करेंगे इस ग्रुप के तो आप शायद नहीं होंगे, है ना, इस ग्रुप के तो शायद हो भी सकते हैं ना, शायद, हैं? तो इस ग्रुप के हो भी सकते हैं, बाद में कौन ग्रुप के होंगे चाय पीने के। तीसरा ग्रुप के लोग, इस ग्रुप के में भी बहुत सारे पद है जो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको टाइम के कमी के कारण। हम तीसरा ग्रुप के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। उसी पहला कुरिन्थियों 2:15 और 16 पद को पढ़िए। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन जो है ये सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। वो खुद किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, और कि उससे सिखाए, कि उससे सिखाए। इसके अंदर में प्रभु का मन है, इसके अंदर में प्रभु का आत्मा है, वो आत्मिक रीति से परिपक्व है। आत्मिक जन जो है वो सब कुछ जांचता है। ये जांचने का मतलब होता है, संसारी बाइबल में लिखा है जतो ए तोज बीजा, मतलब आत्मिक जन जो है वो सब कुछ टेडी करके रखेंगे, मतलब अच्छा से समेट करके रखेंगे। आत्मिक जन जो है वो फैला हुआ नहीं रहेगा। फैला हुआ मतलब सही शब्द क्या, मतलब बिखरा हुआ नहीं रहेगा। वो उसका इसका जो जीवन है ना वो अच्छा से सजा हुआ जीवन होगा, वो बिखरा हुआ जीवन नहीं जिएगा। इसका घर भी सजा हुआ रहेगा और इसका जीवन भी सजा हुआ रहेगा। घर बड़ी बात नहीं है, हम आदिवासियों का घर तो कभी हम लोग समेटता ही नहीं है। आप लोग इधर के लोग तो समेटते होंगे, हम लोग के तरफ के लोगों को तो चप्पल कहाँ रखना चाहिए, कहीं भी जम का से रचो, चप्पल का से रचो, कोलगेट का से रचो, बोरोस का से रचो, सब एकदम ना सते को पहन के उड़ेगा बाहर निकले रहने करके, है ना। कपड़ा भी इधर उधर कहीं भी पकड़ करके फेंक देगा। कभी छत के ऊपर फेंका है तो कभी अनाक में फेंका है तो कभी खटिया में फेंका है,
तो अच्छे से समझ के हम लोग रखा सिखाए नहीं। हम लोग बचपन से ज्यादा नहीं सिखाए। हम लोग समझ नहीं सकते इन चीजों को। हम लोग फेंका फेंकी रखने वाला है। तब एवढा नाही तर परत तुकडे करू तसे जमात तुकडे हंफेचं पक्का खांसा आटे का हंफेचं पक्का। कभी कभी मिला पहनते तो हमारे अनाक को पहना आयोर को सड़ी को साया को जैकेट को जो पहने तो और मैं ग्रुप खाने वाला जैकेट का गर्सी तो बहुत गर्सी जी बोलना। अरे क्या हो रहा है? तो हम लोग जीवन को ना अच्छा से समझते नहीं। तो आत्मिक लोग जो है वो लोग ऐसे नहीं रहते। आत्मिक लोग देखो, ये घर का उदाहरण दे रहा हूँ। घर बड़ी बात नहीं, घर तो काम के अनुसार परिस्थिति के अनुसार अलग बात, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन जो है, हमारा जो लाइफ स्टाइल जो है वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन समेटा हुआ होना चाहिए मसीह में। वो सब कुछ जांचता है, परमेश्वर के वचन के साथ तुलना करता है। वो ऐसी है कि नहीं वो देखेगा। किसी के बात जैसे हनीमून डालेगा, ऐसे चल उसको पीटेंगे, चल 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 चला गया, मारपीट कर गया, दूसरा दिन से जेल में कर। आदमी लोग ऐसे नहीं करेंगे। और सुनेगा, देखेगा वचन के अनुसार सही है कि नहीं। किसी के बहकावे में कहीं पीने नहीं चले जाएगा। किसी के बहकावे में कहीं छेड़छाड़ करने नहीं चले जाएगा। किसी के बहकावे में कहीं चोरी करने नहीं जाएगा। कभी कभी लोग गलत काम करके पकड़ा जाते हैं और मेरे पास आते हैं और अपना सफाई देता है। दोस्तों बांध पहना इन लोग तुम्हें बड़े मालिक को चला खाना मिलते इन को बताओ चलो दाम चला और इन चलावे उनको तो हमसे पुलिस वाले नेपाल को चलावे इन तो साइकिल को हर चौका देना। मालूम नहीं इधर होता है कि नहीं, उधर झारखंड में होता है, जंगल इलाका है, इधर भी 4-5 लोगों को मिलता होगा लड़का तो बोला साइकिल को हर चौका दादा को ये करना साइकिल हर चौका डाले ऐसे उसी को तो पहले पीटेगा ना है। तो मेरे पास आता है सफाई देने के लिए। देखो ना मेरा तो कोई गलती नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं था, इन बार केवल साइकिल की हो रहा होगा। तो हम उसको बोलते हैं हम दो दाग जो हो रहे थी दाग के नाम। तुम बेवकूफ जैसा उनके बातों में क्यों चला गए? पहले जांचो, देखो क्या है सही। हर मामले में सामाजिक कार्यक्रम हो सकता है, कहीं जाने आने के बारे में हो सकता है, कुछ निर्णय लेने के बारे में हो सकता है। आत्मिक लोग जो होता है, परिपक्व लोग जो होता है, सब कुछ इसके साथ मिलाता है। ये ऐसी है कि नहीं। ऐसी लोग किसी को ठग नहीं सकता है। आजकल बहुत सारे ठगू लोग निकला है, 20,000 दो हम उनको नौकरी देंगे, क्या क्या करके लोग ठग रहे कि नहीं। और ऐसे लोग ठगा जाते हैं जो लोग वचन को जानता नहीं। वचन पढ़ने वाले लोग तुलना करेगा, क्या ये संभव है? अरे बाइबल बहुत ज्ञान है ना इसमें। तो आत्मिक लोग सब कुछ उसके अनुसार जांचता है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वचन परमिट देता है कि नहीं। यानी उनके पास एक थर्मामीटर है, एक टेप है, एक लीटर है। हर वो वस्तु को वो माप करेगा कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि वचन है, इससे जांचेगा। इसका दृष्टि से हमने शुरू में बोला ना, आत्मिक लोग अपनी दृष्टि से नहीं देखता, परमेश्वर के दृष्टि से देखता है। आत्मिक लोग विस्तार दृष्टि से देखता है, ऐसे नहीं देखेगा। समझ रहे हैं? आगे पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा टाइम बचाएं मेरे पास। गलती 6 अध्याय 1 और 2 पद। गलती 6 अध्याय 1 और 2 पद। हाँ, हे भाइयों, हाँ, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पड़ भी जाए, हाँ, तो तुम में जो आत्मिक हो, हाँ, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। हाँ। अच्छा रुको और एक बार,
और जो से बताओ कौन से पढ़ रही तुम? गलातियों 6 अध्याय 1 और 2। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 1 और 2 पद पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, देखो सुनो, इसलिए हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, यदि कोई मनुष्य, कलीसिया के भाई बहन, परिवार, कोई भी किसी पाप में, अपराध में, गलत में पकड़ा भी जाएगा, तो तुम आत्मिक हो, तो तुम लोग जो आत्मिक हो, आत्मिक रीति से परिपक्व हो, तुम क्या करोगे? नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। तो ऐसे लोगों को जो लोग गलत कर चुका है, गलत कर रहा है, पाप में जी रहा है, ऐसे लोगों को कैसे संभालोगे? नम्रता के साथ ऐसे लोगों को संभालोगे। क्यों? क्योंकि तुम जीवन का महत्व जानते हो, तुम जीवन का कीमत जानते हो। बाइबल बताते हैं अगर एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा का हानि उठाए तो क्या लाभ? यानी आपको मालूम है कि एक जीवन, एक व्यक्ति का जीवन सारे संसार से भी अधिक कीमत रखता है। आपको मालूम है कि इंसान का जीवन ईश्वर का जीवन है। इसीलिए अगर कोई गलत कर रहा है, पाप में जी रहा है, गलत पकड़ा रहा है, हम जो आत्मिक लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लात मार के भगा नहीं देते। हम ऐसे लोगों को क्या करते हैं? संभालते हैं, नम्रता के साथ उसको संभालते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उसको समझाते हैं, हम उनको सिखाते हैं। बाइबल में हजारों पद आपको दिखाऊंगा जहां कलीसिया एक दूसरे को संभालता है, कलीसिया एक दूसरे को सिखाता है, कलीसिया एक दूसरे को चेतावनी देता है, कलीसिया एक दूसरे को उठाता है, कलीसिया एक दूसरे को उन्नति कराता है। अवनति नहीं करता है, वो लॉस में नहीं ले जाए। तो आत्मिक लोगों का पहचान है वो नम्रता दिखाएगा, लोगों को सुधारेगा, लोगों को सिखाएगा, लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, नम्रता के साथ संभालेगा ना। उदाहरण के लिए यीशु मसीह ने एक कहानी बताई, बोला एक आदमी का 100 भेड़े था, याद है? और उसमें से एक को खो गया। तो वो मालिक क्या किया? 99 भेड़ों को छोड़ करके उस एक भेड़ को ढूंढने चल गया, है ना? आप सोच सकता है जो आदमी पूरा दिन भेड़ चराया, सुबह बेचारा खा के गया था, दोपहर को खाया भी नहीं, शाम को भेड़ लेके आ गया घर, देखता है एक तो भेड़ नहीं, खाना भी नहीं खाया, कपड़ा भी नहीं बदला, नहाया भी नहीं, भूखे पेट उसको ढूंढने चला गया। 2-3 गांव के बाद बेचारा वो नटखट बदमाश भेड़ मिल गई। अगर आपको ऐसे होगा तो आप क्या करेंगे उस भेड़ को? क्या करते आप? पैर में पकड़ करके उल्टा खींच करके भेड़ भी रगड़ के लेके आएंगे कि नहीं? गुस्सा से दे पटक, दे मार, चला गया, घर में आ, भाग गया। क्या क्या जो गाली देने का है डिक्शनरी में सब गाली निकालेगा उसके लिए, है ना? बहुत लोग खतरा गाली देता है ना, और गाली देने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है। तो बिना अनपढ़ लोग भी खतरनाक गाली दे सकता है ना? लेकिन वो आदमी ने क्या किया? क्या किया वो आदमी? जब उसको मिला, उसको कंधा में उठाया, कंधा में उठाने के लिए उसको झुकना पड़ा, उसका भार खुद उठाया और फिर उसको अपना घर लेके आया। ये यीशु मसीह उदाहरण देता है। एक चरवाहा, एक आत्मिक लोग का गुण क्या होता है? वो मारता पीटता करके नहीं लाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इसका जीवन का कीमत कितना है, उसको जानता है कि इसका कीमत कितना है, और इसीलिए उसके साथ ऐसी व्यवहार है। तो तुम जो आत्मिक लोग हो ना, तुम इसी से पहचानोगे तुम कितना आत्मिक हो। छट करके गुस्सा करने वाला आत्मिक नहीं होता है,
मारने पीटने वाले लोग आत्मिक नहीं होते, वो नम्रता दिखाएगा, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने कलीसिया को, अपने विश्वासी को, एक दूसरे को संभालेगा और नम्रता के साथ उसको करेगा, निकालेगा। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? और अपने भी चौकसी रखोगे, तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, और वो काम करते हुए, उठाते हुए वो सावधान रहेगा कि कहीं उसी के द्वारा भी वो पाप ना हो जाए। आगे, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। आत्मिक लोग एक दूसरे का क्या करते हैं? भार उठाते हैं। क्यों? आगे बढ़िए। और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हाँ, जब आप इसी रीति से एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे का उन्नति का कारण बनते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे का भार उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? मसीह के व्यवस्था को पूरा करते हैं, जिससे मसीह की महिमा होती है। तो आज हमारी कलीसिया नागा बैप्टिस्ट चर्च क्या कर रही है? क्या आप आत्मिक लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या आप आत्मिक जीवन लोगों के जैसा जी रहे हैं? ये हमें देखना है। और एक पद पढ़ेंगे, फिर हम लोग खत्म करेंगे। ऐसे तो बहुत पद है। इब्रानी 1:9 देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों 1 का नाम, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरा परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। और हर्ष रूपी तेल से अभिषेक का मतलब होता है एक आत्मिक आशीष की ओर इशारा करता है, एक सामर्थ भरा आशीष की ओर इशारा करता है। आखिरी में फिर करंती में जाकर के हम खत्म करेंगे। वही पहला करंती 2 अध्याय 12-13 पद को पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहला करंती 2 अध्याय जो पर हम लोग पढ़ रहे हैं 12 और 13 पद को आराम से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 का 12-13, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। हाँ, बोला आत्मिक लोगों के बारे में क्या है? हम, परंतु हम में यानी उद्धार पाए हुए लोगों में क्या नहीं है? संसार की आत्मा नहीं। हाँ, इसके पास जो है वो हमारे पास नहीं। हमारे पास मसीह का आत्मा है ना, संसार की आत्मा नहीं है। और परंतु वह आत्मा पाया है, हमने वो आत्मा पाया है जो मसीह की ओर से है। इसकी ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से है। हमारे अंदर में जो हृदय धड़क रहा है ना, हमारे अंदर में जो जीवन चल रहा है ना, हमारे अंदर में जो सांसें चल रही है ना, वो संसारिकता का नहीं है, ये परमेश्वर के ओर से हमको मिला है। और कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन बातों को जान सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने सांस से, अपनी आत्मा के प्रेरणा से हमको दी है। और जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों पे नहीं, मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों पर नहीं है वो, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनते हैं, सुनाते हैं। क्या सुनते हैं? क्या सुनाते हैं। हम आज बोला जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हम जो आत्मिक लोग हैं, हम अपने चतुराई नहीं सिखाते। चतुराई मतलब हम अपना चालाकीगिरी नहीं करते। हम परमेश्वर की आत्मा से
परमेश्वर की सिखाई हुई बातों से हम एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? तो ये 3 लोगों को हमने देखा है। ये 3 लोग का मतलब 3 प्रकार के लोग, 3 ग्रुप है। इस ग्रुप के लोग परमेश्वर का वचन से कोई मतलब नहीं, गिरजा प्रार्थना से, वचन से कोई मतलब नहीं है, और के लिए टाइम वेस्ट। ऐसे लोग जो हैं जिंदा तो है लेकिन दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनता। वो केवल जिंदा है। कैसा बेचारा है ना, हमने बहुत बात की इसके बारे में। केवल जिंदा है, लिट्टे खुले हैं, मतलब मरने से पहले जीवन जो रहता है ऐसी है, स्लाइन लटका के जी रहे हैं। तो ऐसी है। तो हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? क्या हम चाहते हैं कि लोग हमको ढोएं? क्या हम चाहते हैं कि लोग आज भी हमको बाइबल पढ़ने बोले? प्रार्थना, लोग बाइबल पढ़ने बोलेगा तब पढ़ेंगे, प्रार्थना करने बोलेगा तब प्रार्थना करेंगे, गिरजा बुलाएगा तब जाके जाएंगे। ऐसे नहीं है। मालूम नहीं इस इलाके में कैसा है। हमारे उस एरिया में अगर कहीं पर सुना कि मीटिंग हो रहा है तो लोग उठ कैसे चला जाएगा। ऐसे 2 दिन अगर भीड़ तो कहीं भी होता है, उतना क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन जो भी है तो उठ के चला जाएगा। इधर तो आप लोग को डेली मांस भात मिल रहा है, हम लोग इधर मीटिंग में नहीं मिल रहा है। अगर खाना मिलेगा भी तो पैसा दे के मिलेगा। और बहुत सारे कलीसिया में तो इतना लोग आता है कि आप खाना नहीं खिला पाएंगे। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि मिट्टी का बर्तन दे देगा, लकड़ी दे देगा, मतलब पैसा में आप अपने से खाना पकाओ, खाना खाओ और मीटिंग नहीं लेता। मैं जनवरी महीना का 21, 22, 23 उड़ीसा का एक मीटिंग में मैं गया। हम तो बड़ी ताजुब किया, 24 घंटा में एक बार खाना मिल रहा है वहां पर और कम से कम 400 लोग जैसा जमा था। हम बोला यार तुम लोग क्या कर रहे हो, लोगों को कुछ तो दो। तो बोले इसलिए हम लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे, कम से कम एक बार को खा रहे हैं 24 घंटा में, काफी है सर। हमको बोला अगर आपको हम तो भूखा नहीं रखेंगे, आपको देंगे। तो आप बोला यार सब लोग नहीं खा रहे तो हम भी नहीं खाएंगे, हम भी 24 घंटा में एक ही बार खा रहे। और वो 24 घंटा में एक ही बार, वो भी बंदा गोभी सस्ता है, बंदा गोभी, बैगन, सीम, क्या क्या दाल सब मिला करके एक ही सब्जी, वही दाल है वही सब्जी है। ऐसे नहीं कि 24 घंटा के बाद अच्छा खाना मिलेगा, नहीं, केवल हम जिंदा होने के लिए खाएंगे। लोग वचन को सुनना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या आज हमारा जीवन ऐसी है? 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद हम छोटे बच्चे जैसा जी रहे हैं? अगर ऐसी है तो प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि हमको ऐसी नहीं रहना, हमको इसके जैसा होना है, हमको आत्मिक रीति से निश्चित होना है, परिपक्व होना है। हमको कितना दिन कौन सिखाएगा? हमको सिखाने वाला बनना है। हम अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, अपने मसीह में, हम लोग एक बहुत बड़ा परिवार है। कभी कभी अगर हमारे परिवार के लोग गलती करेंगे तो हमारा जिम्मेदारी है उनको बैठा करके समझा दिया, बेटा तुम जो करे तुम्हारा माँ बाप को मालूम है, अरे तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। फिर उसको बैठाओ, बाइबल से उसको दिखाओ, ये पाप है बोलो उसको। अगर लड़की कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो बहुत बार माँ बाप शायद नहीं जानेंगे, लेकिन बाकी अगल बगल तो जानेंगे ना। तो हमारी जिम्मेदारी है उसको बैठा करके बताना है। ऐसे नहीं है कि हम उसके दुश्मन हैं, हम उसको प्रेम करते हैं, हम उसको बचाना चाहते हैं। ऐसे ना हो कि वो बहुत देर हो जाए, बहुत दूर चला जाए। तो आत्मिक लोग जो है ना, वो एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को संवारते हैं, एक दूसरे को सुधारते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि हम जीवन की कीमत को
हम नहीं चाहते हैं कि कोई नष्ट हो। प्रभु हम सबों पर अनुग्रह करे, दया करे। हम आशा करेंगे आप लोग समझ गए होंगे, और हम आशा करेंगे केवल आप सुनने के लिए नहीं आए, आपको ऐसी जीना है। हम कल से बता रहे परमेश्वर का वचन